दोस्तों, साधारण हनुमान जी में इतनी शक्तियां थी कि वो सीधे सूर्य देव को निगल सकते हैं। तो क्या आप कभी भी ये कल्पना कर सकते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी में कितनी शक्तियां होंगी? तो आज हम उस अद्वितीय और अद्भुत अवतार के बारे में जानेंगे जिसने सूर्य, आकाश, पृथ्वी और पाताल में अपनी महिमा को फैलाया था। पंचमुखी हनुमान जो भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी का स्वरूप ही इतना शक्तिशाली था, तो फिर क्यों हनुमान जी ने धरा था पंचमुखी अवतार? निश्चित ही कोई सामान्य अवतार तो नहीं होगा। पंचमुखी हनुमान से जुड़े एक एक रहस्य और उनकी संपूर्ण शक्तियों के बारे में तथा किन किन असुरों पर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा था, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं पंचमुखी हनुमत कवच के बारे में। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पंचमुखी हनुमत कवच के अनुसार हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप 5 मुखों वाला, महाभयंकर, 15 नेत्र और 10 भुजा युक्त है तथा उनके भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। कहा जाता है कि पूर्व दिशा वाला मुख करोड़ों सूर्यों के समान उज्जवल कांतिमयी होता है। इनके दांत भयंकर है। क्रोध के कारण इनकी जो भ्रिकुटी होती है वो चढ़ी होती है और इनका मुख वानर स्वरूप का होता है। दक्षिण जो दिशा वाला मुख होता है वो नरसिंह स्वरूप का होता है, जो कि भीषण भयों का भी नाश कर देता है। यही अति उग्र, शीघ्र, प्रभावी और महाभयंकर और महाअद्भुत स्वरूप माना जाता है। जो पश्चिम दिशा वाला मुख होता है उसको गरुड़ स्वरूप कहा जाता है, जिनकी चोंच टेढ़ी होती है एवं महाबलशाली होती है। ये समस्त नागों का अंत कर देते हैं। इनकी कृपा से विषों और भूतों का समापन हो जाता है। उत्तर दिशा वाला मुख वराह अवतार का होता है, जो कि आकाश के समान देदीप्यमान होता है। यह नीले रंग के होते हैं और जो कि पाताल, सिंह, वैताल, ज्वर और अन्य रोगों का विनाश कर देते हैं। जो ऊपर का मुख होता है उसको हैग्री के समान माना जाता है कि वो घोर दानवों का अंत कर देने वाला होता है। इसी स्वरूप से महाबली तारकासुर का वध हुआ था। जब अत्यधिक दुर्गति हो रही थी तब इनकी शरण में आने से समस्त शत्रुओं का संहार होता है, दुर्गति का अंत होता है और इनकी दया की निधि प्राप्त हो जाती है। यदि रुद्र स्वरूप पंचमुखी हनुमान जी का ऐसा ध्यान किया जाए तो पंचमुखी हनुमान जी के शस्त्र और स्वरूप के बारे में जानते हैं। खड़ग, त्रिशूल, खंडवास, पाश, अंकुश, पर्वत, मुष्टि, कौमुदकी तथा कमंडल ये रूप धारण करके ये पंचमुखी जो हनुमान है ये चलते हैं। कहा जाता है कि बिंदीपाल और ज्ञान मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए समस्त आभरणों से विभूषित श्री हनुमान जी शाश्वत पर विराज होते हैं। तो आज के हम बारे में जाने, आज की वीडियो में हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। अगर कोई भी इसको पाठ पढ़ता है और पढ़ने से क्या लाभ मिलता है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमत कवच एक महाकवच है। इसे एक बार जपने में समस्त शत्रुओं का निवारण हो जाता है। प्रतिदिन 2 बार इसका पाठ करने से परिवार में पुत्र और पौत्रादि की वृद्धि होती है और प्रतिदिन 3 बार पाठ करने से समस्त संपत्तियां प्राप्त हो जाती है और 4 बार प्रतिदिन पाठ करने से समस्त रोगों का निवारण हो जाता है और 5 बार नित्य पाठ करने से समस्त लोगों का वशीकरण मुक्त हो जाता है और प्रतिदिन 6 बार पाठ करने से समस्त देवों को आकर्षण मिलता है और 7 बार नित्य पाठ करने से सौभाग्य का उदय होने लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि नित्य अगर 8 बार इसका कोई पाठन करता है तो अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। मतलब अगर जो इंसान जो कुछ भी चाहता है उसको पंचमुखी हनुमान कवच के स्वरूप से उसको प्राप्त होने लगता है। और अगर प्रतिदिन कोई अगर 9 बार इसका पाठ करता है तो राज्य के सुख का उपभोग मिलता है और प्रतिदिन 10 बार पाठ करने से त्रैलोक्य का ज्ञान प्राप्त होता है। तो कभी भी किसी भी इंसान को ज्ञान प्राप्त करना हो, सुख शांति प्राप्त करनी हो तो हनुमान जी के ये हनुमत कवच को पढ़ने से मिलते हैं ये कई सारे लाभ। और तथा प्रतिदिन 11 बार पाठ करने से साधक के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमत कवच अत्यधिक तीव्र व शीघ्र प्रभावी कवच है, जो दुर्लभ ग्रंथ सुदर्शन संहिता से लिया गया है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप और उसके महत्व के बारे में। हनुमान जी का यह स्वरूप बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है और इसे पंचमुखी अंजनेय के नाम से जाना जाता है। अंजनेय जिसका अर्थ होता है अंजना का पुत्र। उनकी जो माता थी वो अंजना थी। ये 5 मुख दर्शाते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो 5 चेहरे में से किसी भी प्रभावित में ना आता हो। यह 5 मुख भक्तों के लिए सर्वगुण सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह 5 दिशाओं में सबसे पहले आता है उत्तर, दक्षिण,
पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्व, जिसको ऊपर का दिशा बोला जाता है। इसके साथ अगर इसका पाठ करने से और इसको देखने से सत्कर्ता और नियंत्रण का भी प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रार्थना के 5 प्रकार, मतलब किस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो अपने जो हनुमान जी है वो प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे पहले नमन, स्मरण, कीर्तनम, याचनम और अपरणम, मतलब ये 5 कुछ इस प्रकार हैं। अगर इनको प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि 5 मुख इन 5 को भी दर्शाते हैं। भगवान श्री हनुमान सदैव भगवान श्री राम का नमन और स्मरण करते रहते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। उन्होंने अपने स्वामी श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण और असमर्पण किया है। उन्होंने श्री राम से अखंड प्रेम का आशीर्वाद देने की भी याचना करी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने वैकुंठ लोक को वैकुंठ धाम में जाने लगते हैं तो हनुमान जी को यहीं रोक के जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ जहाँ भी मेरा कीर्तन हो, मेरे नाम का कीर्तन होगा, मेरा जब कोई भी इंसान पूजा करेगा तो आप जाओगे उसको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। अब चलिए हम बात करते हैं पंचमुखी हनुमान के तत्व ज्ञान के बारे में। सनातनी मान्यताओं के अनुसार आव्यू मतलब जो वायु होता है, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, यह 5 तत्व मानव देह को बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वायु हमें प्राणवायु प्रदान करती है, जल हमें ऊर्जा देती है, अग्नि हमें ऊष्मा देती है, आकाश तत्व का मानव शरीर पर लैंगिक प्रभाव डालता है और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो सभी संसाधनों को प्रदान करती है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना जाता है। हनुमान जी का यह पंचमुखी स्वरूप इन सभी महत्वपूर्ण 5 तत्वों का एक एक स्वरूप प्रतिनिधित्व करता है। ग्रंथों में पंचमुखी हनुमान के वर्णन के बारे में जानते हैं। पंचमुखी जी का वर्णन कई ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि विद्यारणव तंत्र, सुदर्शन संहिता, पराशर संहिता, कई तंत्र ग्रंथ तथा कृतिवासी रामायण आदि में किया गया है। इन सभी ग्रंथों में पंचमुखी हनुमान जी की महिमा गाई जाती है और अगर आप भी गाते हैं तो इन सब का लाभ आप उठा सकते हैं। कहा जाता है कि शंकर जी के 5 मुख होते हैं, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। उन्हीं शंकर जी के अंशावतार हनुमान जी भी पंचमुखी हनुमान हैं। हनुमान जी का यह स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। हनुमान जी ने 2 बार पंचमुखी स्वरूप धारण किया था। तो चलिए फिर अभी हम ये जानते हैं कि वो 2 रूप कब कब धारण किए थे और किस राक्षस का या फिर किस असुरों का अंत किया था। पहली बार जब भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान मेघनाथ की मृत्यु हो गई थी तब रावण धैर्य खो बैठा था और अपनी विजय के उपाय में सोचने लगा था। उसने अपने सहयोगी और पाताल के राक्षस राज अहिरावण को बुलाता है, जो माँ भवानी का परम भक्त और तंत्र मंत्र का ज्ञाता बताया जाता है। रात्रि के समय जब भगवान श्री राम की सेना शयन कर रही थी तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाकर सबको घेरने में ले लिया। कहा जाता है लेकिन इस समय अहिरावण विभीषण का वेश धारण करके या फिर वेश में आकर अंदर प्रवेश कर जाता है। उसने अपनी माया के दम पर भगवान श्री राम की सेना को निंद्रा में डाल दिया और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपहरण करके पाताल लोक में लेके चला जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो अहिरावण होता है वो पाताल लोक में ही रहता है, वो रावण का बड़ा भाई होता है। विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का ही हो सकता है और उन्होंने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता के लिए पाताल लोक को जाने के लिए आदेश भी दिया। विभीषण जी ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की अभी जो जान है वो खतरे में है और कोई नहीं है जो इनको बचा सकता है। अब ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी तुरंत ही पाताल लोक पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने 5 दीपक 5 दिशाओं में रखे देते हैं, जिन्हें अहिरावण ने माँ भवानी की पूजा के लिए जलाया था। ऐसी मान्यता थी कि जब तक यह दीपक जलते रहेंगे तब तक अहिरावण की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब अहिरावण के वध के लिए श्री हनुमान जी को एक साथ सभी 5 दीपकों को बुझाना था। तभी हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर लिया और 5 दिशाओं में स्थित दीपकों को बुझाया और कहा जाता है कि अहिरावण का उसी समय वध कर दिया उन्होंने। फिर हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाकर लंका की ओर उड़ चलते हैं। दूसरी बार यह रूप उन्होंने तब धारण किया था जब माता सीता ने सतानंद रावण का वध करने के लिए महाकाली रूप धारण किया था। ऋषि गर्ग ने उन्हें हनुमान मंत्र का ज्ञान दिया था, जिसके बाद उन्होंने यह स्वरूप धारण किया और पंचमुखी हनुमान के कंधे पर रहकर मां सीता ने अपने महाकाली रूप में सतानंद रावण की सेना को संहार किया था। बाद में जब उन मरते हुए राक्षसों के रक्त का प्रत्येक बूंद के साथ और अधिक राक्षस पनपने लगे तो पंचमुखी हनुमान ने अपनी पूंछ से धरती को ढक दिया, जिस कार्य से उन राक्षसों की वृद्धि रुक गई।
कहा जाता है कि पंचमुखी हनुमान में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति पाई जाती है, इसलिए वे किसी भी महान कार्य को करने में समर्थ पाए जाते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना से वराह, नरसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और शंकर जी की उपासना का फल प्राप्त होता है। जैसे गरुड़ जी वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं, ठीक वैसे ही हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो हनुमान जी के बारे में, पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, अहिरावण के बारे में और भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को कैसे हनुमान जी या फिर पंचमुखी हनुमान जी कैसे बचाते हैं, तो अगर आपको ये सच में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय श्री पंचमुखी हनुमान तो लिख के जाना। अगर आप ऐसा लिख के जाते तो आप भी अपने जीवन में सफल बन जाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।